सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज हम 7th क्लास की एक कविता पढ़ेंगे जिस कविता का नाम है शाम एक किसान, जिसके लेखक हैं सर्वेक्षण दयाल सक्सेना जी। चलिए आइए कविता देखते हैं। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास सी दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। तो इसके शब्द अर्थ है, साफा का अर्थ होता है सिर पर बांधने वाली पगड़ी, सूरज का सूर्य, चिलम का अर्थ होता है हुक्के के ऊपर रखने वाली वस्तु, चादर सी का अर्थ हुआ चादर के समान, दहक रही का अर्थ होता है जल रही है, पलास का अर्थ होता है एक प्रकार का वृक्ष जिस पर लाल रंग के फूल लगते हैं, अंधकार का अर्थ होता है अंधेरा, पूर्व में का अर्थ होता है पूर्व दिशा में, सिमटे का दुबका हुआ है, गले सा समूह के समान। आइए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। कवि कहता है कि शाम के समय पहाड़ एक किसान की तरह बैठा दिखाई दे रहा है। वह अपने सिर पर आकाश को साफे की तरह बांधे हुए हैं तथा सूर्य को चिलम की तरह पीता हुआ लग रहा है। दूर नदी बहती हुई उसके घुटनों पर चादर के समान लग रही है। पास ही पलास का जंगल है। इन पलास के वृक्षों पर लगे लाल लाल फूल जलती हुई अंगीठी के समान लगते हैं। दूर पूर्व दिशा में अंधेरा भेड़ों के समूह के समान दुबका हुआ है। इस कविता के पहले काव्यांश में का विशेष अर्थ ये है, इसमें विशेषता यह दर्शाई गई है कि कवि ने पहाड़ को किसान की तरह शाम के वातावरण में बैठा हुआ दिखाया है। शाम की प्रकृति के सौंदर्य का सुंदर चित्रण हुआ है। आइए इसका दूसरा काव्यांश देखते हैं कविता का। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। इसका अर्थ है, शब्दार्थ औंधी, औंधी का अर्थ होता है उल्टी नीचे की ओर, सूरज का, सूर्य यानी डूबा हुआ सूर्य जो अस्त हो रहा है। आइए इसका अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि शाम को शांत दृश्य था, अचानक मोर बोल पड़ा, ऐसा लगा जैसे किसी ने आवाज़ लगाई हो, सुनते हो, चिलम उल्टी हो गई, उसमें से धुआं उठा, पश्चिम दिशा से सूर्य डूब गया, चारों ओर अंधेरा छा गया। इस काव्यांश में विशेषता यह है कि शाम के शांत वातावरण में मोर की आवाज़, मधुर आवाज़ गूंजती है तथा सूर्य के डूबने से चारों ओर अंधेरा छा जाता है। भाषा सरल, सहज और स्वाभाविक है। थैंक यू।